नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिगसलाई थाना क्षेत्र के बरोदा घाट के पास मिला अज्ञात शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्था के खिलाफ जेएचआरसी ने शुरू किया बेटी बचाओ मुहिम। और दहेज के लोभियों ने बहू की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई थाना क्षेत्र के बरोदा घाट के समीप एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीयों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई है। वहीं मौके पर शव की पहचान के लिए स्थानीयों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने स्थानीय थाना को सूचना दिया और उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में रखकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिस पर पहले उसकी हत्या की गई है और उसके बाद शव को हमलावरों के द्वारा शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है। लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे मारकर जलाने का प्रयास किया गया है। और कहाँ का शव है ये तो अभी पता लगाया जाए, अनुसंधान किया जा रहा है। बरामद कहाँ से हुआ? बरामद हुआ है आपको पर्वती घाट रोड पहाड़ से। कौन पहाड़ बोलते हैं? जेएसडी रोड पहाड़ जो है, जेएसडी रोड पश्चिम शिव घाट के घेरा के अंदर से, जो पर्वती घाट का जो घेरा है, घेरा के बगल में दीवार है। नाम पता चल पाया? नाम तो पता नहीं चल पाया है, अभी अज्ञात। और उधर शहर के सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था को देखते हुए झारखंड ह्यूमन राइट्स के सदस्यों ने बेटी बचाओ मुहिम के अंतर्गत एमजीएम अस्पताल के बच्चा वार्ड में फल व खाद्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही प्रत्येक सप्ताह रविवार को यह मुहिम के अंतर्गत फल वितरण करने की बात भी कही। झारखंड ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा है कि इस अस्पताल में वैसे मरीज आते हैं जो गरीब व अत्यंत गरीब होते हैं और अपने बच्चे को खाना तो दूर दवा तक नहीं दे सकते। इसलिए उनका संगठन प्रत्येक सप्ताह के लिए रविवार को बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों के बीच फल व खाद्य सामग्री का वितरण करेंगे। यदि हो सकेगा तो साथ में दवा का भी वितरण करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें ये पता चला है कि इस अस्पताल में थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की संख्या काफी है और उनके गरीब माता पिता महंगी दवा व रक्त उपलब्ध करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वे वैसे बच्चों के लिए रक्त व दवा का भी वितरण करेंगे। खड़ा हो गया प्रोफेसर। ऐसो आइए। हम लोगों ने झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस जेएचआरसी की ओर से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। और कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने दिया है बेटी बचाओ मुहिम। और इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग एमजीएम हॉस्पिटल में आए हैं और हर रविवार को हम लोग यहाँ 11 बजे आएंगे और हम लोग आकर के जो बच्चियाँ हैं जिनको ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है, बहुत गरीब है, वैसे बच्चियों को हम लोग हर सप्ताह पौष्टिक आहार तो कुछ देंगे ही देंगे, साथ साथ उनके इलाज के लिए जो ज़रूरत भर दवाइयाँ हैं हम लोग वो भी मुहैया कराएंगे। इसके अलावा हम एक और बात कहना चाहेंगे जो हम लोग टारगेट में रखे हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुँचे। एमजीएम हॉस्पिटल में थैलेसीमिया की बहुत सारी बच्चियां और बच्चे आ रहे हैं जो बहुत गरीब हैं। उनको न सिर्फ खून की ज़रूरत है बल्कि उनको एक दवा उनको लेना पड़ता है, हर दिन एक दवा करके 30 दिन में 30 दवा उसकी ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी महंगा दवा होता है। तो ये इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है और ऐसे बच्चे मौत के करीब हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उन बच्चों के लिए अगर हम जीवन दान कर सकें, खून दे सकें, क्योंकि एमजीएम अस्पताल का ब्लड बैंक सूखा है और यहाँ खून की बहुत कमी है, तो हम यहाँ खून दे पाएँ और उस तरह की दवा दे पाएँ तो ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और आज हम लोगों ने एक डब्बा दवा उन बच्चों के लिए यहाँ दान किया है।
और उधर दहेज की मांग को लेकर जादूगड़ा गांव में ससुराल वाले व गांव के प्रधान वार्ड पार्षद की ननद ने इंद्राणी दत्ता को इमली पेड़ में 12 घंटे तक बांधकर पिटाई की व किसी तरह अपने को बचाकर अपने मायके आई और घटना की जानकारी दी। पीड़ित महिला इंद्राणी दत्ता ने बताया है कि 4 वर्ष पूर्व 5 जुलाई 2011 को उनका जादूगड़ा दिगाड़ी गांव निवासी सुजीत दत्ता के साथ शादी हुई। शादी के समय उसके पापा ने सुजीत को दहेज के रूप में 1.5 लाख रुपए के नगद व सामान भी दिए थे। शादी के कुछ ही दिन के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। इस बीच उनकी एक बेटी भी हुई जो 8 माह की है। उसके बाद भी वे उनके ससुराल वालों की मांग बंद नहीं हुई और वे लोग नगद के साथ साथ एक मोटरसाइकिल की भी मांग करने लगे। जब वह इनकार की तो वे लोग उसे प्रताड़ित करके उसके मायके में छोड़ दिया। उसके बाद 2 दिन पूर्व उनके छोटे भाई सिद्धेश्वर उसे उसके ससुराल छोड़ने गया तो उनके ससुराल वालों ने उनके भाई को भी मारकर भगा दिया। उसके बाद गांव के प्रधान लाइसन माझी, वार्ड पार्षद की ननद आलाधी माझी, उनके पति सुजीत दत्ता, सास आरती, जेठ कैलाश दत्ता व जेठानी गुड़िया दत्ता ने उन्हें शुक्रवार की शाम में शनिवार की सुबह तक गांव के एक इमली के पेड़ में बांधकर पूरी रात पिटाई की। जब सुबह हुई तो वे लोग उसे खोल दिए ताकि किसी को पता न चल सके। उसके बाद वह किसी तरह अपने को बचाकर वहां से भागकर अपने मायके आई और अपने परिजनों की मदद से घटना की जानकारी सीताराम डेरा व जादूगड़ा थाना में घटना की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया है कि पहले भी वे लोग घटना की जानकारी साक्षी महिला थाने में भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबको मिलके मारा है। मारने का जो प्रधान है गांव का वो भी मेरे को हाथ उठाया है। क्या नाम है उसका? लाइसन नाम है प्रधान का, लाइसन। और ये सबको मिलकर मारा मतलब? सबको, जो वार्ड मेंबर की जो ननद है वो भी मारी है, प्रधान भी मारा है, मेरा सास ससुर आदमी सब मिलके मेरे को खड़ा कर। क्या नाम है आपका सास का, ससुर का? ससुर नहीं, ननद का? उसका जो ननद है ना वार्ड मेंबर का, उसका नाम है आलादी माझी है। आपकी ननद वार्ड मेंबर है? नहीं, मेरी ननद नहीं, वो गांव का जो समिति है उसकी ननद। अच्छा, समिति का। हाँ। आपका आदमी का क्या नाम है? सुजीत दत्ता। वो भी मारा है? वो भी मेरे को क्यों मार रहा है? मार रहा है, बोलता है बार बार तुम अपना मायके से दहेज लेके आओ, बाइक लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। कितना दिन शादी के समय क्या क्या दी थी? 1,20,000 रुपया कैश दिया था, बाकी जो दहेज का सामान देना चाहता सब दिया हुआ था। कितने का सामान था कम से कम सब मिला के? कम 1.5 लाख का सामान था, जितना कुछ दिया हुआ था। लगे पागल है, घर से भाग जाती है, निकल जाती है, डाइन है, बच्चे को खा जाएगी, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आरोप लगाता हुआ। कौन? मेरा सास। ये सब मेरे को आरोप लगाते है, पागल है, पूरा हल्ला कर दिया कि हम पागल है बोल। सास और पति का क्या नाम है? सास का आरती दत्ता, पति का सुजीत दत्ता। जब मेरा भाई को मार पीट के भगाने के बाद जब हमें बोलने कब मारा आपके भाई को? मेरा भाई को मारा है परसों दिन मारा है, 3:30 बजे मारा है। वो छोड़ने गया था मेरे को, मेरा भाई की इतना बोला कि आप लोग घर का मैटर है, घर में बस समझा लीजिएगा, जो बोलना है घर वाला बोलेगा, बाहर का आदमी क्यों बोलेगा। इससे पहले जब मायके आए थे तो माझी से मेरे को मार खिलवा के 1.5 महीना मायके में रख दिया। बच्चों को भी देखने नहीं आया, उतना बीमार है, बच्चों को कैसे कितना बाल बच्चा आपका? एक ही बेटी है, 1 साल की है, उसको भी आने नहीं दिया, मेरा साथ छीन के रख लिया बच्चे को। जब हम बोलने गए रात को 7 बजे से मेरे को 5 बजे बांध के रख दिया इमली का पेड़ में। बांध के रखने के बावजूद भी मेरे को मार पीट। कितना देर इमली का पेड़ में बांधा था? 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। कौन कौन था उस समय? उस समय गांव का प्रधान था। इमली का पेड़ में बांधा, कौन कौन था वहाँ पर लोग? वहाँ पर गांव वाला वार्ड मेंबर था, उसके बाद प्रधान था, बस वही लोग था। वहीं अस्पताल में आए झारखंड ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने इंद्राणी की शिकायत को सुना और उसे आश्वासन दिया है कि वे लोग उनकी प्रताड़ना की बात जिला कप्तान के आगे रखेंगे और न्याय की मांग करेंगे। यदि उससे भी न्याय नहीं मिला तो वे लोग उच्च स्तरीय कार्रवाई करेंगे। में अवेयरनेस का बड़ी कमी है हमको लगता है, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत सारा अभियान चलाते हैं ये बताने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। हर महिला, अधिकांश महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, तो आप क्या कर सकते हैं। और दूसरी है कि सेक्सुअल हरासमेंट में आप क्या कर सकते हैं। तो ये 2 इशू ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा कानून है और बहुत इनके पास पावर है महिलाओं के पास, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि इनको इनके पति ने बहुत मारा है और कई घंटे तक पेड़ में बांध करके रखा है, इसके बाद घर से निकाल दिया है, प्रताड़ना दे रहे हैं, बच्ची को छीन कर रख लिया है। तो हमको अभी बताया कि हम लोग आए थे MGM में किसी और काम से और यहाँ मालूम पड़ा, तो हमने इनको SP साहब के यहाँ कल बुलाया, आज संडे है, और हम वहाँ पर बात करेंगे और इनका केस थाना में नहीं लिया जा रहा है। थाना में भी केस दर्ज होगा और जो इसके साथ अन्याय कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनको जेल जाना पड़ेगा।
वैसे तो जमशेदपुर शहर एक उन्नत शहरों की गिनती में आता है, परंतु इनके आसपास के क्षेत्र के बस्तियों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर से सटे सरायकला खरसावां जिले के अंतर्गत आदित्यपुर क्षेत्र के रमडया बस्ती का, जो आज 30 वर्ष पुराना होकर भी पानी तथा बिजली की समस्या से जूझ रहा है। जमशेदपुर शहर एक उन्नत शहर है और कंपनियों की वजह से शहर में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, परंतु इसी जमशेदपुर से सटे इन इलाकों में आज भी बस्ती वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है। इन इलाकों में ना ही पानी है और ना ही बिजली। साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं और इनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस बस्ती में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, परंतु इनके लिए कभी भी कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया। इन समस्या को देखते हुए जमशेदपुर की स्वयं सेवी संस्था महिला मजदूर यूनियन ने क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षेत्र में हो रहे परेशानियों को महसूस किया। बस्ती वासियों की माने तो इस क्षेत्र में पानी तथा बिजली के लिए सरकारी अफसर कई बार कागजी कार्रवाई कर चुके हैं, परंतु वे सिर्फ कागजों पर ही दब कर रह गया। कई बार राजनेताओं ने भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया, परंतु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और 30 वर्ष बाद भी आज ये बस्ती वैसे की वैसे ही है। उधर महिला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कमर सुल्ताना ने बताया कि क्षेत्र की व्याप्त समस्या के लिए यूनियन आवाज बुलंद करेगी और जिला प्रशासन से मांग करेगी कि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। वहीं इन्होंने बताया है कि आगामी दिनों में प्रत्येक सप्ताह इस क्षेत्र में यूनियन के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया जाएगा ताकि क्षेत्र के बच्चे कुपोषण से बच सके। हम लोग को पानी का, बिजली का हम लोग को दिक्कत है। कुछ नहीं होता है तो साफ सफाई का पानी तो नहीं है। लिखाने आता है तो सब लिख के ले जाता है, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। सब लिख के ले जाएगा, उसके बाद वो लोग मटिया देता है। बच्चा लोग का तबीयत तुरंत खराब होगा। अभी देखेगा ठीक शाम तक ले देखिएगा पतला पैखाना होता है, ये 30 पकड़ लेता है। ये सब कौन संभालेगा? हम लोग क्या बड़ा आदमी है कि पैसा है जो हम लोग इलाज कराएंगे? कोई नहीं आता है। पानी नहीं दिक्कत, बच्चा बुच्चे जो रहता है बाबू क्या देखने नहीं आएगा तब चल जाएगा। हो गया 30 साल हो गया। ये तो बहुत ही आदमी है। हमारा घर में बहुत 60-70 है। बच्चा लोग को बीमारी भी हो जाता है। बच्चा लोग को बीमारी भी होता है। हाँ, बीमारी होता है, सभी होता है बच्चा लोग। बस्ती का हालत जो देखे तो हम लोग को बहुत खराब लगा, इसलिए हम लोग आज का टाइम दिए थे कि हम लोग दिन के वक्त में आके इन लोगों से मिलेंगे। और आज सही में करीब यहाँ 60-70 घर का ये बस्ती है, लेकिन 30-35 साल पुराना बस्ती है। जब से ये आदित्यपुर का नीचे वाला पुल भी नहीं बना था तब से ये बस्ती बसा हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई इन गरीब लोग को देखने आता है कि यहाँ पानी का इंतजाम कहाँ से होगा, लोग कहाँ से पानी पी रहे हैं। गंदे पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। कोई नदी से पानी लाते हैं, कोई रोड उस पार जाके पानी लाते हैं और रोड से उस पार से जाकर लाना भी पानी इन लोग के लिए खतरे का निशान है। एक तरह से कभी कोई हादसा हो सकता है। नदी से पानी लाते हैं वो भी खतरा है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जिला प्रशासन पूरे जगह में जब ये चापानल, सरकारी चापानल लगता है तो क्यों नहीं इस बस्ती में भी हम लोग के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं इन गरीब की मदद करने के लिए और 1-2 चापानल यहाँ पर भी लगवाने की कोशिश करेंगे ताकि इन लोगों की मदद हो सके। ये कैंप, जी हाँ, हम लोग इन बस्ती में भी एक मेडिकल कैंप लगाएंगे क्योंकि आज तक यहाँ किसी तरह की मेडिकल सुविधा कोई भी नहीं दिया है। तो हम लोग मजदूर यूनियन के माध्यम से एक मेडिकल कैंप यहाँ लगवाएंगे। और उधर बालू घाटों की नीलामी को लेकर फंसी सरकार ने अंततः इसे पूरी तरह से पंचायतों के हवाले करने का निर्णय लिया है। गत वर्ष बालू की नीलामी के निर्णय को लेकर सदन से सड़क तक राजनीतिक दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। बालू की नीलामी का विरोध कांग्रेस कोटे के मंत्री चंद्रशेखर दुबे का पर खासा भारी पड़ा था। उन्हें मंत्री पद ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा था। राज्य मंत्री परिषद की शनिवार को हुई बैठक में बालू घाट पूरी तरह से ग्राम पंचायतों के हवाले कर दिया गया और तय किया गया है कि इससे होने वाले आय का 80% पंचायत के विकास में खर्च किया जाएगा और शेष 20% राशि सरकार के खजाने में जाएगा। इस विषय पर झाइमो विधायक अरविंद सिंह का कहना है कि झारखंड गठन के समय से ही बालू विवादास्पद विषय रहा है। इन्होंने बताया कि 13 वर्षों का बालू घाट का इतिहास रहा है और इतिहास ये है कि बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय अरविंद राय माइनिंग मिनिस्टर थे और जेडी के लोगों की मोनोपोली थी। उन लोगों ने बालू की नीलामी नहीं होने दी, जिसको लेकर यह पंचायत के हवाले कर दिया गया था। लेकिन उन्हीं गांवों में आज तक एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
माला माल हुआ है, चाहे वह अर्जुन मुंडा की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो। वहीं दूसरी तरफ झाविमो नेता अभय सिंह का कहना है कि सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन इस पर सरकार को कायम रहना जरूरी है, जिससे गांव में विकास एवं गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, साथ ही लोगों का पलायन भी रुक सके। आज लाखों लोगों की रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई और हमको लगता है इसमें सारे राजनीतिक दल दोषी हैं। ऐसा नहीं लगता कि जो करोड़ों रुपए के टेंडर हुआ है बालू पे, कहीं काटो का हुआ है, कहीं अवैध तरह से बालू का ढुलाई हो रहा है, ये भी तो सरकार की मिली भगत। उस पर हम नहीं बहुत जानना चाहेंगे, मगर ये है कि ये सारे लोग जो थे कंफ्यूज हैं या फिर बहुत प्रेशर में हैं, इनके पास अपनी विल पावर नहीं है कि डिसीजन ले सके। जिनके लिए राज्य का नया सृजन हुआ, तो गांव में रहने वाले लोग बालू घाट में अगर उनका एकाधिकार होगा तो निश्चित रूप से गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी गांव की सबल होगी और गांव से दूसरे राज्यों की ओर हमारे गांव के जो युवा है और गांववासी हैं वो दूसरे राज्यों पर पलायन नहीं करेंगे। आज रोजगार के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से हमें गांव को जिंदा रखना है। और उधर आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड में फल विक्रेता को बचाने के क्रम में ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी जावेदुल हक को कुछ अपराधियों ने रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने घटना की जानकारी आजाद नगर थाने में दी और जख्मी का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। जख्मी जावेदुल हक ने बताया है कि वह शनिवार की रात अपने घर के सामने घर का कुछ सामान खरीदने दुकान जा रहे थे। उसी दौरान वह देखे कि उनके पड़ोस में रहने वाले दो युवक वासिम व रिंकू फल विक्रेता सलमान की पिटाई कर रहे थे। यह देखकर वह बीच बचाव के लिए गए तो वे लोग फल वाले को छोड़कर उनकी ही पिटाई करने लगे। उसी क्रम में वे लोग उन्हें रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद वे परिजनों की मदद से घटना की जानकारी आजाद नगर थाने में दी और अपना इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। सामान खरीदने हम रोड पे आए थे और कुछ लड़का बगल में ही रहता है, वो लोग भी आगे रहता है और लोग आके लाठी से किसी का लड़ाई की वजह से मारना शुरू किया। मेरे को लाठी से लगा है और जिसका हम थाना में ले आके इंजरी रिपोर्ट वहाँ पे बताएं थाना में, तो थाना वाला को कंप्लेन लिया है लेकिन उसको एक्टिव नहीं किया है। कुछ आज़ाद नगर थाना में कोई एक्टिव नहीं किया है। अभी सुबह में भी गए थे तो उसका रिसीविंग हमको नहीं मिला है। उसके लिए हम मीडिया की मदद ले रहे हैं। वाला एक है उसमें वसीम नाम का लड़का है और एक उसमें रिंकू नाम का लड़का है जो रॉड से मारा है। मेरे यहाँ सर 3 जगह फटा है, 9-10 टाका लगा है। पूर्व में विवाद भी था क्या उससे? नहीं, कोई विवाद नहीं। हमसे कोई क्या विवाद हुआ था? मारने का कारण क्या है? मारने का कारण हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो फल दुकान था बगल में, वहाँ फल लेने हम गए थे और वो फल लेके हम वहाँ से जा रहे थे तो उस पर उन लोग चलाया और उसी के बीच बचाव में मेरे को लोग मारे। जुगसलाई थाना क्षेत्र के बरोदा घाट के पास मिला अज्ञात शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्था के खिलाफ जेएचआरसी ने शुरू किया बेटी बचाओ मुहिम। और दहेज के लोभियों ने बहू की पिटाई। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rtnews.com/.